हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों मिशन मोड चल रहा है, आप सभी को पता होगा। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस में प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी एग्जाम में आने के लिए प्रबल संभावना है भाई। कितना भी आपने तैयारी कर ली हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस की कोई भी वो नहीं होती भाई। 2 सेट करवा दी हैं, सेट ये थर्ड है भाई। पूरा सेट करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं भाई? 39। जो एक पुल के छोर पर है जिसकी लंबाई 740 मीटर है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपका डाउट दूर कर देता हूँ। सिग्नल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है एक्स। कितनी है? एक्स। तो सिग्नल को पार करती है तो कितना टाइम लगती है भाई? 39। कितना? 39। ओके, इक्वल ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई कितनी देर में पार करती है? 113। ओके, कर लो भाई। कितना आ गया? 113 एक्स बराबर 39 को करेंगे 39 एक्स प्लस में 39 इंटू 740। ओके, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो बताना भाई। सिंपल सा भाई, गुना भाग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 113 में से 39 माइनस करेंगे तो इधर ले आएंगे, कितने आ जाएगा भाई? 74 एक्स बराबर ये कितना बच गया? 39। ये जीरो और है भाई, जीरो रह गया। 39 इंटू 740। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 74 नीचे आ जाएगा। 74 से 74 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? 10। 39 को 10 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 390। कितना आ गया? 390। ठीक है, सिंपल सा भाई। देखो ट्रेन की लंबाई बटे में कितना सिग्नल को पार करेगी तो खुद को पार करेगी। इक्वल में करना है ट्रेन की लंबाई प्लस में क्या है? ये पुल की लंबाई। ओके, बटे में 113। बस सिंपल सा गुणा भाग कर लेना है भाई। सिंपल सा ट्रेन का क्वेश्चन है भाई। नहीं आए तो बताना भाई, करवाने की कोशिश करेंगे फिर से। ठीक है, डाउट हो बता देना। आगे देखते हैं भाई। नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र हैं भाई। कितने हैं? 500 छात्र है परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्र को 81 से 91 100% मिले। 25% छात्रों को 61 से लेकर 80% अंक मिले। शेष छात्रों को 41 से 60 अंक प्रतिशत मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात की जिसके पास 41 से 60% है, यानी कि इनकी कितनी संख्या है ये ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 42% छात्र हैं तो सबसे पहले तो 42% छात्र कितने हैं भाई? ये देखो 42% छात्र हैं। कितने हैं? 81 से लेकर 100। उसके बाद 25% छात्र कितने हैं? 61 से लेकर 80। और शेष तो पूरा कितने होते हैं भाई? 100% होते हैं। ऐड कर लो, कितना आ गया? 67 आ गया। कितना आ गया? 67। टोटल कितने हैं भाई? 500। कोई भी चीज़ कितनी होती है भाई? 100% होती है। परसेंटेज का क्वेश्चन है भाई, 100% होता है। 67 हो गए तो शेष ये कितने बच गए भाई? ये जब 42 हैं, ये 25 हैं, तो ये कितने बच गए? तो 100 में से 67 माइनस कर दो, कितने बच जाएंगे? 33। कितने बच जाएंगे? 33। और 500 का क्या निकालना है अब अपने को? 500 का 33% है तो निकालना है अपने को। यही तो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 कटेंगे, 5 या 15, 1 5 या 15 1 16। कितना आ गया भाई? 165। राइट ऑप्शन कितना बनेगा? 165। ओके, एक भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भाई बताना कमेंट करके। दो संख्याओं का एलसीएम 156 है। दो संख्याओं का एलसीएम 156 है। इनकी एचसीएफ 12 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है भाई। क्या होता है? फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इंटू बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, मान पुट कर दो। यदि एक संख्या 12 है, सेकंड संख्या ज्ञात करनी है, मानना कि एलसीएम कितना है? 156 और एचसीएफ कितना है? 12। 12 से 12 कट हो गया। ठीक है, सेकंड संख्या 56, कितनी बच गई? 156। राइट ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, किसी को अगर समझ में नहीं आए तो बताना मेरे भाई। ठीक है, मिशन मोड चल रहा है भी। आरपीएफ पूरा साथ देंगे, ऐसा नहीं कि इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता होगा एक ही मिशन लेके चलते हैं। पहले दिल्ली पुलिस चल रहा था, अब आरपीएफ चल रहा है। पूरा साथ देंगे। ठीक है, अब कोई डिले करने की वो नहीं है। ये देखो 3/5 प्लस में 1/4 माइनस 7/20। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना नहीं आता है तो बताना मेरे भाई। 5, 4 और 20 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 20 आएगा। ठीक है, 20 में एलसीएम में 5 का भाग देंगे 4 बार। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 या 12।
अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है भाई, समझ में नहीं आए तो बताना मेरा भाई, बिल्कुल लो लेवल कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इतना तो भैया आपको कोई नहीं कराएगा। 20 में यानी कि एलसीएम में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस कितना आ गया 7। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो और इसको माइनस कर दो। 12 और 5 17, कितना आ गया भाई 17। ऊपर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, 17 माइनस 7 नीचे कितना है 20। ऊपर देखो 17 में से 7 गए तो कितना बच गया 10 बटे में 20, 0 से 0 कट हो गया, 1/2, 1/2 का मतलब कितना आ गया भाई 0.5, कितना आ गया भाई 0.5। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 0.5। ओके, नहीं समझ में आया बताना मेरा भाई, सिंपल सा एलसीएम लेना था, प्लस माइनस करना था। क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, सोल्व करने की कोशिश करना। जिसको प्रॉब्लम होती है भाई बताना। 2 साल बाद 10% प्रतिवर्ष पर निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 462 है। निवेश किए गए धन का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि कितना रुपए निवेश किया गया था भाई। देखो मैं आप बात बता देता हूँ भाई, सिंपल सा है भाई। एक तो साधारण ब्याज होता है, क्या होता है साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज होता है, और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। क्या होता है एक चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। फर्स्ट साल की बात करूँ, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होते हैं भाई, ओके। सेकंड साल साधारण ब्याज सेम रहेगा, चक्रवर्ती ब्याज सेम रहेगा, लेकिन जो ब्याज मिलेगा ना इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा मेरे भाई, इसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना भाई, ठीक है। यही होता है भाई। अब देखो 2 साल की बात कर रहा है तो सेम होगी। अंतर क्या आएगा भाई, जो अंतर है वो अंतर क्या है, जो ब्याज मिला इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला वही तो है भाई, ठीक है, वही तो है, समझ गए। तो यानी कि 462, ठीक है। उल्टा चलना है तो 100/10 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा 100/10, कितना आ गया भाई 10 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 4620। 4620 कौन सा है भाई, ये इंटरेस्ट आया है। अब अपने को कहाँ जाना है, ऊपर चलना है, ठीक है। तो इसको फिर करो 100/10, 0 से 0 कैंसिल, 462 को 100 से गुना करेंगे, 2 0 और लगा दो, यानी कि 46,200, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। वैसे अंदर निकाल के भी आप कर सकते थे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल सा फॉर्मूला रखना है वहाँ, लेकिन कैलकुलेशन है, टाइम लगेगा। और आरपीएफ अगर आपको जॉब चाहिए तो टाइम टेकिंग ही सबसे बड़ा खेल रहेगा मेरे भाई, क्योंकि 90 मिनट है, 120 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मान के चलनी है कि टाइम आपका विशेष रूप से वो रहेगा भाई। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की एक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नंबर आपको किस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करना है, सिलेक्शन का मात्र रास्ता एक ही होता है भाई, सिलेक्शन लेना, टाइम टेकिंग, किस प्रकार पेपर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। वो भी तरीका बताऊंगा मैं आप थोड़ा सा। देखें अगला क्वेश्चन देखना मेरा भाई। एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 पर 2 लेख बेचता है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% का नुकसान उठाता है। लाभ और हानि ज्ञात करना भाई। ये केवल आपको गुमराह करने के लिए लाइन दी गई थी, ठीक है। लाइन यहाँ से भी बन सकती थी, तो पेपर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। 10% का लाभ और 10% की हानि। सपोज करो कोई चीज़ है 100 रुपये की, ठीक है, तो 10% का लाभ कब होगा, जब 110 रुपये में, ठीक है। और क्या है, दूसरे पर 10% की हानि कब होगी, यानी कि 90 रुपये, ओके। 0 और 0 कट कर लो भाई, 11 को 9 से करेंगे कितना आ गया 99, ठीक है। तो चीज़ पहले कितने की थी 100 की, अब कितनी होगी 99, अंदर कितना आ गया भाई 1 का, यानी कि 1% की हानि होगी भाई। ध्यान रखना। एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी सेम चीज़ें में प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो हमेशा हानि होगी, ठीक है, हानि होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसके 70 तरीके हैं मेरे भाई। 10% का लाभ है तो 10 प्लस में A+B वाले फॉर्मूले से भी सीधे निकाल सकते हैं। कितने भी तरीके हैं मेरे भाई, मैथ में 70 तरीके हैं मैथ में निकालने के। इसमें नहीं समझ में आए तो बताना भाई, और दूसरे तरीके से भी करा दूंगा मैं, ठीक है। आपको टेंशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार से। देखो क्या है, एक व्यक्ति सामान्य गति से, क्या है, सामान्य गति से 7/8 पर सवारी करता है। वह सामान्य समय से 22 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुँचता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात करना है भाई। देखो 22 मिनट अधिक देरी से, जो अंतर है, देखो चाल और जो होती है गति होती है और समय क्या होता है भाई, उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा चलता है भाई, ठीक है। क्या बोला गया है, अंतर, जो अंतर देखो 7/8, ठीक है, 7/8 जो अंतर है ना, इसका अंतर, जो एक अंतर है इसी का क्या है भाई, वैल्यू है 22 है। तो सामान्य चाल क्या है भाई, सामान्य चाल है भाई 7, क्या है सामान्य, तो गुना 7, ठीक है। कितनी आ गई 154, ठीक है। गुणा कर लेना, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 1 15, 154,
ठीक है, समझ में नहीं आया तो सिंपल सा है भाई, अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इस प्रकार नहीं समझ में आए और तरीके से बता देंगे भाई। एक क्वेश्चन को 70 प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से नहीं आए तो बता देना मेरे भाई, कमेंट में बता देना, या नंबर दे रखे हैं डायरेक्ट वहाँ से आप सॉल्यूशन करवा सकते हैं। ABC एक नगद पुरस्कार को 6, 7, 8 के अनुपात में बांटते हैं। यदि C को 52,000 मिलते हैं तो A और B द्वारा प्राप्त कुल राशि ज्ञात करना है भाई। A और B द्वारा कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। देखो 6, 7 और 8 के अनुपात में है, 6, 7 और 8 के अनुपात में है। C को कितना मिलता है भाई 52,000। C को कितना मिलता है भाई 52,000। मान लेते हैं भाई राशि है 6x 7 8x, ठीक है। तो 8x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 52,000। क्या दे रखी है भाई 52,000, ठीक है। अपने को निकालना क्या है भाई, अपने को निकालना है A प्लस में B। A प्लस B कितना है 6 और 7 13, कितनी है 13। जब x की निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा 8, निकालने कितने के अपने 13 को, ठीक है। कट कर लो मेरे भाई, क्या कर लो कट कर लो, सिंपल सा गुना होगा। 4 से कट करेंगे 8 का, सॉरी 8 से चला जाएगा शायद मेरे अनुसार। 8 छिंग 48, कितना बच गया 4, 8 5 40 चला गया मेरे भाई, ठीक है। 6500 गुना 13, 6500 गुना 13 तो 13 5 65 6 और 13 5 65 78 और 6 84, कितना आ गया भाई 84, 84,500, कितना आ गया 84,500। यहीं तो पूछा गया था, A और B की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। अलग अलग भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, लेकिन एक साथ निकाल दी। थोड़ा आपको टाइम बचाने की कोशिश है भाई, क्वेश्चन में कोशिश करना कि किस प्रकार से अपना टाइम बचे। 6 और 7, A प्लस B की वैल्यू निकालनी थी भाई। A प्लस B कितनी है 6 और 7 है, 6 7 को ऐड कर दो, या फिर अलग अलग भी निकाल के ऐड कर सकते थे। तो टाइम थोड़ा बचाने की कोशिश है भाई, ठीक है। कितने प्रकार से कर सकते हैं मैंने आपको पहले बता दिया। अगला देखो भाई, अंकगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला शब्द 33 है, अंतिम शब्द 45 है भाई। क्या है भाई सिंपल सा है भाई, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश है भाई। अंकगणितीय प्रगति ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। क्या निकालना है भाई औसत निकालना से पहले प्रथम पद कितना है 33 है, ठीक है, और अंतिम पद कितना है 42 है। औसत निकालेंगे बटे 2, ऐड कर लो कितना आ गया 5 3 8 और 78 में 2 का भाग देंगे कितना आ गया भाई 39 आएगा, कितना आएगा 39। वेरी इजी क्वेश्चन भाई, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है भाई। जब एक दुकानदार ने 515 रुपये की दर से एक लेख खरीदा और इसे 618 की दर से बेचा, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत पता करना है भाई। कितना भाई 515 की दर से तो खरीदा और 618 में बेच दिया, अंदर कितना है भाई 515 और 618। तो फ्रेंड्स सोल्व करते हैं भाई। 115 और 618, अंतर कितना है भाई 103 का, कितना है 103 का। क्या पूछा है भाई लाभ कितना है, तो लाभ 515 से निकलेगा भाई इंटू 100, ओके। 103 को कट करेंगे 5 बार, सीधा सीधा दिख रहा है भाई। 5 को इसमें कट करेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है भाई, देखो x की पावर 3 क्या है भाई x की पावर 3 बटे में 11 बराबर 998, सॉरी 68 है। ये आपको क्या निकालना है भाई, ठीक है। अब देखो x की जगह पावर मान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे भाई कितना, देखो बाकी तो 11 से कट होगा नहीं, वैसे ये स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ये आपको प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी। ये सामने दिख रहा है भाई 11 से कौन सा डिवाइड होगा 22 वाला ही होगा। तो क्या है 22 की क्यूब, तो 22 का क्यूब का मतलब 22 3 बार गुना, ओके। बटे में कितना है 11 बराबर 968, यहीं आना चाहिए एक वाले में। 11 कट करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 22 दूनी 44, कितना है सॉरी 22 का स्क्वायर कर लो कितना आएगा 484 इंटू 2, कितना आता है भाई गुना कर लेना 968 ही आएगा, कितना आएगा 968, साफ साफ दिख रहा है 968। तो किसका है भाई 22, ओके। अगला आपके सामने दिख रहा है भाई, ठीक है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ये कितना है 474, जिस पर रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो मेरे भाई, जिस पर बार लग रहा है उतने 9 लगा दो, बाकी जितनी बच गई उतनी 0 लगा दो, ओके। अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है अभी, बार के अतिरिक्त जितनी संख्या है वो उतने माइनस कर दो, कितने भाई 47 के ऊपर बार नहीं है, 47 माइनस कर दो, ठीक है। तो
474 में से 47 माइनस करो, कितना आएगा? 7, 2 और 4, 427/900। आंसर है या कटिंग में है देख लो। नहीं है भाई, यही आंसर है, 427/900। ठीक है, देखो जो रिपीट हो रहा है, क्या कौन सा रिपीट हो रहा है बार बार भाई? देखो 4 4 4, तो 4 हैं तो 4 के ऊपर बार लगा दिया, जिस पर बार है इतने 9 लग गए, उसके अतिरिक्त जितनी संख्या है उतने 0 लग गए, बाकी ऊपर माइनस होगा। जैसे कि कितने भी ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्या है, जैसे 7 के ऊपर होता तो फिर 4 माइनस होता। ठीक है, अगर कटिंग में होता तो कटिंग इसका आंसर निकलते। ओके, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कर्ण 78 और आधार 72 सेमी है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 1/2 होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। सभी को पता होगा। समकोण त्रिभुज बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से बने नहीं बने भाई, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? कर्ण कितना है? ये 78 है। आधार कितना है? आधार है 72 है। ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो भाई सिंपल सा निकाल लो भाई। ठीक है, किसके फॉर्मूले से भाई? लंब वाला निकालना है, तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 78 का स्क्वायर माइनस करना है 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर रूट निकालना है। 78 का कितना निकालता है भाई? 78 का 8 में यानी कि 6084, कितना है? 6084, और माइनस करना है 72 का, कितना निकल के आएगा? 72 का होता है 5, 2 दूनी 4 यानी कि 5184। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट है, माइनस कर लो, कितना बचेगा? 0, 8 में से गया 0 और इधर गया 9 और कितना बचेगा? 9, 900। 900 किसका होता है भाई? 30 का। 900 कितने का होता है? 30 का। ठीक है, तो अपने पास लंबाई आ गई है इसकी। ठीक है, लंबाई आ गई है अपने इस पास इसकी। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं भाई। ये आ गई, कितना आ गया? ये 30 है, और कर्ण कितना था? 78 है। आधार कितना है? 72 है। ओके, सॉल्यूशन करेंगे भाई। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। 1/2 आधार कितना है? गुना ऊंचाई 30। ठीक है, कट कर लो, 2 से कट करेंगे 36, और 36 को 3 से करेंगे तो 3 18, और 36 यानी कि 108 और 0 1080। क्या बनेगा भाई? 1080। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 1080 ये वाला। ठीक है, सिंपल ही है भाई, कोई डाउट हो बताना भाई। ये देखो क्वेश्चन ही एंड बैंड है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज सही है इसकी। जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है वो एक साथ करवाएंगे भाई इंग्लिश वाली PDF से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है भाई, ऑफ में पूरा क्वेश्चन नहीं है भाई ये, इनमें यही कमी थी भाई कि क्वेश्चन आपको काफ़ी गलत दिए गए थे। अगला देखो भाई, अगर सुनील एक बॉक्स में से 16 आकाशगंगा चॉकलेट खाने में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट हैं, बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष है भाई? शेष कितनी है भाई ये पूछा गया है भाई। ठीक है, तो शेष कितनी है? 16 खा सकता है तो, और 25 है भाई, तो कितना है? 9 बच गई, और कहाँ से भाई? टोटल में से ही निकलेगी। 25 × 100, 25 चौका 100, 4 बार और 9 चौक 36। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 36% शेष है भाई उसमें। अगला क्वेश्चन देखना मेरे भाई, देखो 11 × 132, 11 × 132, तो देखो क्या है? 11 है गुना में 132 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? तो 12 एकम 12, कितना बच गया फिर? 12 एकम 12, 11 बार जाएगा, प्लस में 11। ओके, 108 में भाग देंगे 9 का, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितनी बार जाएगा? 12, -1। ओके, ये बच गया भाई। अब इसको 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 12 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। ठीक, अब ये नहीं कि 11 ऊपर से कट कर दो, ऐसा नहीं करना भाई, गलत आएगा आपका आंसर। 11 को 11 से करेंगे 121, 121 में 11 ऐड करेंगे, 121 में 11 ऐड करेंगे तो 132, कितना आएगा? 132। 132 में 11 का भाग देंगे तो 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 12 राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, क्या बनेगा? 12 राइट ऑप्शन बनेगा। ओके, दूध की कीमत 25 से बढ़कर 28 कर दी जाती है, मूल्य
में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है भाई। कितनी वृद्धि हुई ये ज्ञात करना है। कितनी वृद्धि हुई है भाई, तो 25 से बढ़कर 28 हुई है। 3 की वृद्धि हुई है, कहाँ से हुई है, तो 25 से हुई है। कहाँ से हुई है, 25 से, और गुना 100, गुना 100। ओके, 25 को कट कर लो, 25 4 बार और 4 किया 12। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 12%। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की, ये क्या है भाई, आयतन है यहाँ पर, ठीक है, आयतन है कितना है 3808। आयतन क्या है भाई 3808 है, और फर्श का क्षेत्रफल 224 मीटर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है भाई। कॉन्फ्रेंस हॉल यानी कि हॉल की बात हो रही है, तो उसका आयतन क्या होता है, सबसे पहले तो L गुना B गुना H होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला गया है, और ये क्या है भाई, कितनी है 3808, कितनी है 3808। ओके, अब क्या बोला गया है, फर्श का क्षेत्रफल। फर्श क्या होता है भाई, यही तो होता है, फर्श यही तो होता है। वो फर्श में क्या होती है भाई, L गुना B क्या होता है, L है और B है, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। और ये देखो इस फॉर्मूले में देखो L गुना B ये है, ठीक है। तो L गुना B कितनी दे रखी है, 224 दे रखी है, और H अपने को निकालनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई। फर्श का क्षेत्रफल कितना है भाई, फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है भाई 224, और कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है भाई। अपने को क्या ज्ञात करना है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो L गुना B में रख दो भाई, तो 224 गुना H बराबर कितना है 3808। ओके, H निकालना है, H निकालना है, तो ये बटे में आ जाएगा 224। ओके, कट कर लो, 224 एक बार जाएगा, 4 5 6, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा भाई। राइट ऑप्शन बनेगा भाई 17, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। कट कर लेना भाई, वरना 4 से कट हो जाएगा, ठीक है। कट कर लेना, कितना आएगा भाई, H 17 आएगा भाई। ओके, अगला क्वेश्चन, एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, इनकी संख्या 7 6 5 है, इसकी क्रम से 5 10 15 है। यदि बच्चे ने सभी पेन को खरीदने के लिए 340 रुपये खर्च किए, तो उसने 10 रुपये का पेन खरीदा, उसकी संख्या कितनी है भाई। देखो भाई क्या है भाई, मान लेते हैं अनुपात है भाई, कितना है 7 6x 5x। ओके, मान लेते हैं भाई ये। अब क्या बोला गया है, पेन इनकी कीमत है भाई कितनी है, 5 है इसकी, इसकी 10 है, इसकी 15 है। ओके, टोटल कर लो, 7 पंजू 35, 60 और 15 75x। अब क्या बोला है, टोटल वैल्यू कितनी है 340। सभी को ऐड करो भाई, तो 5 5 10, कितना आ गया 5 5 10 0, और 6 12 13 और 4 17, 170 आ गया भाई, 170x। और इसकी टोटल कितनी बोली गई थी भाई 340। 340 कट कर लो भाई, 170 साफ साफ दिख रहा है। x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 2। अब अपने को पूछा क्या भाई, पेन की कीमत, और पेन कहाँ पर है अपना, ये रहा पेन का, उसकी पेन की संख्या कितनी है, तो एक की वैल्यू कितनी है भाई 6, तो 6 दूनी 12, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 12। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 12। समझ में आ गया होगा भाई 12, ठीक है। अनुपात दे रखा था और कीमत दे रखी थी भाई। एक की कीमत दे रखी है, ये मान लो कि भाई 7 कितने में आएगा, तो सभी को ऐड ही तो करेंगे, और पूरी बॉक्स की कीमत दे रखी है, तो कितना आ गया भाई, एक की 2 आ गई, तो 6 की 6 दूनी 12। पेन की पूछी गई थी भाई, सभी की पूछी जाती तो उस अनुसार कर लेते हैं। ओके, 3 वर्ष के बाद क्या है भाई, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष पल पाएँ यदि मूल राशि 18,000 रुपये है। सिंपल सा एक तो फॉर्मूला है भाई चक्रवृद्धि ब्याज का, उसके बेस पर रख लो 18,000, क्या है 18,000 गुना में कितना है 10%, तो 110 बटे 100, 110 बटे 100 और 110 बटे 100। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कट कर लेना, 2 0 से 2 0, 20 से कट करेंगे 9 टाइम, 20 से कट करेंगे 5 टाइम। ओके, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 11 से कट लें, 11 को कट करेंगे भाई, कितना जाएगा देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका भाई, इसको सॉल्यूशन कर लेना, कटपट करके आपका आंसर आ जाएगा भाई।
एक तरीका और है भाई, एक तरीका क्या है भाई, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ थोड़ा सा। क्या बोला गया है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखो एक तो सिंपल सा है, कितना है 18,000 है, 18,000 है, तो सिंपल सा है, 2 से कट करेंगे 1800, यानी कि प्रतिवर्ष तो ये लगेगा भाई, ठीक है। फर्स्ट साल तो भाई साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो सेम रहता है, प्रथम साल तो सेम रहता है, कितना आएगा भाई 1800। साल में एक बार 180 और रहेगा, ठीक है, और इसका 10% और लगेगा। इसका 10% कितना आएगा भाई 18, कितना आएगा इसका 10% और 18 और आएगा, ओके, इसका 18 और निकल कर आएगा, ठीक है। इन सभी को ऐड कर लो, 18 को 3 बार 18, 18 तिया 54, तो 5400 तो ये हो गया, और इसको ऐड करेंगे 18 36 18 54, 54 प्लस में ये कितना है 18, तो 558, तो 8 5 9 और 5 5958, कितना आ गया 5958 में 18,000 ऐड कर लो भाई, कितना ऐड कर लो 18,000, कितना निकल कर आएगा भाई ये 8 5 9 3 और 2 23,958, ठीक है, 23,958 ये निकल कर आएगा भाई, ठीक है। देख लो राइट ऑप्शन ये बनेगा भाई 23,958, ओके। डाउट कोई? अगला क्वेश्चन अच्छा है भाई, आपको दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा देखना क्या है भाई। समांतर चतुर्भुज है का आधार इसकी ऊंचाई से 3 बार होता है, यदि क्षेत्र 588 सेमी है तो आधार और उसका वो ज्ञात करना है भाई, ठीक है। सिंपल सा है भाई, देखो हम समांतर चतुर्भुज क्या होता है भाई, समांतर चतुर्भुज ये होता है, थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, गलत हो जाए तो थोड़ा देखना। समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कंपेयर होता है भाई, ठीक है। क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, इसका आधार इसकी ऊंचाई से 3 बार है, ठीक है। ये मान लेते हैं इसकी वो है कितनी है h है, तो आधार से तो ये कितना हो गया भाई 3h, या फिर x मान लेना। अब क्या बोला गया है, इसका क्षेत्र 588 सेमी है, यही तो होता है भी क्षेत्र, यही तो होता है ना, तो आधार की वैल्यू मान कर दिया, 3h गुना h बराबर कितना कर दिया भाई 588, ओके। 3 से कट कर लो, कितनी बार कट होगा भाई, 3 एकम 3, कितना बच गया 2, 3 9 27, 3 6, ठीक है, 196 में आएगा, और h स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट करेंगे तो 196 कितने का आएगा भाई, 196 कितने का है भाई 14 का है, तो h बराबर कितना आ गया भाई, h बराबर कितना आ गया 14, ठीक है, h कितना आ गया 14, और ये कितना है 3h, तो 3h का मतलब 3 गुना 14, तो 14 थी 42, ठीक है। राइट ऑप्शन आ गया भाई आप सभी के सामने, ओके। आगे देखते हैं, x और y की उम्र 6 7 अनुपात में है, इनकी आयु का योग इतना है, इनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अनुपात 6:7 है, आयु का योग दे रखा है, तो ऐड कर लो, 6x प्लस में 7x बराबर 78, और 6 और 7 13x बराबर 78, और 13 छिंग 78, x बराबर कितना 78, तो x जो अंतर है, एक ही तो अंतर है भाई, 6 और 7 एक ही तो अंतर है, अंतर ही पूछा गया है, एक कितना है 6 ही निकल के रहेगा भाई, ओके। अगला देखना भाई, संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, तो 9 से विभाजित का नियम क्या है, सभी संख्या को प्लस करो भाई, इन डिजिट को प्लस कर लो और 9 से डिवाइड कर दो भाई, ओके। 9 से डिवाइड करेंगे शेष क्या बचेगा, तो एक तो ये 9 कट हो गया, 5 और 4 9 भी कट हो गया, 7 और 2 9 भी कट हो गया, शेष कितना बचेगा 0 बचेगा भाई, ठीक है। या सभी को प्लस करके 9 का भाग दे देना, रिमाइंडर 0 ही बचेगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखना भाई, 7 संख्याओं का औसत 63 है, एक संख्या को छोड़कर औसत वहीं रहता है, वह संख्या ज्ञात करें जो बाहर रखा गया है भाई। औसत सेम रहता है संख्या, तो संख्या कौन सी निकली ये पूछा गया भाई, तो औसत के बराबर ही संख्या निकलेगी, कम होगी तो भी
अंतर बनेगा भाई, ज़्यादा रहेगी तब भी अंतर बनेगा, ठीक है। सेम है तो औसत है वहीं बाहर निकला है, यानी कि 63 ही बाहर निकला है। ओके, अगला क्वेश्चन, 24 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को साइड बोर्ड पार करने में केवल 6 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है भाई। तो कितना लगता है भाई? केवल 24 सेकंड का टाइम लगता है, तो वो ज्ञात करना है आप सभी को भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो भाई, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना है? 24, समय कितना है? 6, क्योंकि दोनों सेम है, ये भी देख लेना भाई। यूनिट 6 चौकड़ा 24, 2 6 दूनी 12 13 14, कितना गया? 144। राइट ऑप्शन कितना बनेगा? 144। ओके, अगला देखना, 684 रुपये की दर से एक लेख बेचा जाता है, 14% का लाभ कमाया। लेख की मूल कीमत कितनी है? यानी कि 100 की चीज़ थी, ठीक है, तो 114 में बेची, तभी तो 14% का लाभ कमाया। तो 114% कितने का? 114%। 114% की कीमत कितनी है? 684। निकालनी कितनी है? 100% की, यानी कि मूल कीमत कितनी है भाई? ये तो पूछा है अपने को। कितनी बार कटेगा? 6, 14 6 की 84, 6 बार कटेगा, साफ साफ दिख रहा है। तो 6 को 100 से गुना करेंगे, 600। क्या आएगा भाई? 600। ओके, पाई चार्ट देखो भाई, पाई चार्ट दिख रहा होगा आप सभी को भी। क्या है? खाद दे रखा है, देखो खाद एच और घरेलू खर्च एच पर खर्च की गई राशि को एक साथ ढूंढे भाई। एक साथ देखना है बता। एच कितनी है भाई? एच ये रही 17%, और एफ कितनी है? सामने देखो भाई 13%, ठीक है। एक साथ राशि ढूंढनी है, तो 13 17 कितना आ गया भाई? 30%। और टोटल कितना है? ये 85,000, ठीक है। कितना है? 85,000। 85,000 का कितना निकालना भाई? 30% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 5 या 15, 1 8 या 24 और 1 25, 2 जीरो 25,500। तो कितना आ गया? 25,500। राइट ऑप्शन ये रहा भाई, 25,500। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला देखो भाई, क्या है? निःशुल्क शिक्षा में कितना पैसा जोड़ा जाए ताकि यह रेट आर और घरेलू खर्चों पर खर्च की गई राशि के बराबर एक साथ हो भाई, ठीक है। यानी क्या बोला गया है भाई? ई शिक्षा शुल्क यानी कि एजुकेशन कहाँ है? ये रहा 19, कितना है? 19% है। और बाकी क्या बोला गया? ताकि यह रेट आर बोला गया है। आर कहाँ है? आर ये रहा 14 और एच, ठीक है। घरेलू खर्च है ना भाई, घरेलू खर्च दिख रहा होगा, कौन सा? हाउस होल्ड वाला 17 + 17, सभी इनके बराबर हो जाए। ये खर्चा देखना भाई, कितनी राशि इसमें ऐड करें कि ये बराबर हो जाएंगे दोनों। तो 19, तो 25,500, सॉरी 85,000 है। 85,000 का 19% निकालेंगे, कितना निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 19 पड़ी, कितना आएगा? 95, 4 और 5 कितना आ गया? 161, 16,150, ठीक है। और इसका ऐड और कर लो भाई, 85,000 गुना में 14 17 था ना, तो 31% निकाल लो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा भाई? ये 31 5 0 5 3 26, 26,350, 26,350। अब क्या बोला गया है? कितनी राशि ऐड करना है भाई? तो ये माइनस कर दो भाई, 16,150 माइनस कर दो, 0 0 2 0 और 1, कितना? 10,200। कितनी आएगी भाई? 10,200। राइट, ये बनेगा भाई। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है भाई? 15 से विभाज्य का नियम क्या है भाई? संख्या कितने से होनी चाहिए भाई? 3 से और 5 से, दोनों से होनी चाहिए भाई। तो देखो 5 से, देखो एक तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिंपल सा आंसर दे सकते थे भाई। 15 से विभाज्य कौन होगी? जो 3 से भी होगा और 5 से भी होगा, ठीक है। नियम 5 वाला ही फॉलो नहीं होता। इन पर दिख रहा होगा भाई। लास्ट क्वेश्चन, किराया आर, शैक्षिक शुल्क ई और परिवहन टी पर खर्च की गई राशि को एक साथ ढूंढे भाई, ठीक है। तो आर पे कितना है भाई? आर पे कितना है? सबसे पहले तो 14, ओके। ई पे कितना है?
19, टी पे कितना है 15। सभी को एक साथ ढूंढना है, कितना हो गया भाई, ऐड करो, 5 5 8 4 48। ठीक है, 48 निकालना है कितने का, 85,000 का 48%। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, गुना कर लो भाई, 8 पंजू 40, 0 8 0 4। ठीक है, 40,800 आ गया। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 40,800। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य का नियम क्या है भाई, संख्या 3 से विभाज्य होना चाहिए और 4 से होना चाहिए। 4 का नियम क्या सा है भाई, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। 72 में जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 78 में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा दिख रहा है भाई, ये 3 और 4 दोनों का नियम फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है, फर्स्ट। विनीत ने इतने रुपये का निवेश किया, 2 साल बाद राशि प्राप्त हुई, ब्याज की दर का पता लगी अगर आफ्टर। क्वेश्चन ही गलत है भाई, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये भी। ठीक है, आगामी शिफ्ट में करवाएंगे। आगे खत्म हो गया भाई। ठीक है, शिफ्ट है भाई, ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। ओके, तो भाई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताना भाई। कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई डाउट हो किसी प्रकार से तो कमेंट कर लेना भाई। ठीक है, पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की सुपरफास्ट अपडेट पाने के लिए। अब इसी प्रकार का भाई मिशन मोड चलेगा आपका आरपीएफ के रिगार्डिंग, कांस्टेबल और एसआई के रिगार्डिंग। ठीक है, किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।